हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों। आज का डेली यूज सेंटेंस और भी ज्यादा यूनिक और अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे डेली यूज सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आज का जो डेली यूज सेंटेंस है बिल्कुल ही स्पेसिफिक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में आने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना है कि आज का जो डेली यूज सेंटेंस है सिर्फ डेली यूज सेंटेंस ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं। फिलहाल देखते हैं आज के डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। एक सेकेंड रुको, बहुत इस्तेमाल में आने वाला है। क्या कहोगे इसे? बहुत सारे तरीके हैं, देखते हैं। एक सेकेंड रुको। वेट अ सेक। ये तो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड है। इसे आप कह सकते हो वेट अ सेकेंड और वेट फॉर अ मोमेंट। आप ये भी कह सकते हो वेट अ सेक और वेट फॉर अ मोमेंट और वेट फॉर अ सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज दोबारा बोलो। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है, चाहे वो आपका टीचर हो या प्रिंसिपल हो या मे बी इंटरव्यूअर हो या मे बी कोई भी हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, अगर आपने उसकी बात को सही से नहीं सुना है तो आप क्या कहेंगे? दोबारा से कहो? नो, आप इंग्लिश में बोलेंगे उसे क्या? आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अपने वक्तव्य को, अपने वाक्य को दोहराइए। मैं नहीं सुन पाया, आई बेग योर पार्डन, या कम अगेन, आई एम सॉरी, कम अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बक रहे हो? जब कोई व्यक्ति आलतू फालतू बात कर रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो या बात पूरी तरीके से उसकी इररिलेवेंट है, जो मुद्दे की बात नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो क्या कहोगे उसे? क्या बक रहे हो? तो आप इंग्लिश में से क्या कहोगे? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। अपना वादा मत तोड़ो। बहुत सारे तरीके हैं इस वाक्य को बोलने का। अपना वादा मत तोड़ो, याद है तुम्हें अपना वादा? एक तो ये तरीका हो गया, या फिर कह सकते हैं अपने जुबान से मत फिरो, अपने वादे से मत मुकरो। यानी कि एक सेंटेंसेस को हम कई पर्सपेक्टिव से, कई पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या कई बार ऐसा होता है डेली सेंटेंस बनाते समय एक पर्टिकुलर सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमें नहीं आ रहा होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ये सोचना है क्या इस वाक्य को किसी और तरीके से कहा जा सकता है। अगर आपने उसका ऑल्टरनेट सोचना शुरू कर दिया ना, आई एम डैम श्योर आपका डेली यूज सेंटेंस चुटकियों में बनने लग जाएगा। तो डेली यूज सेंटेंस का यही मूल मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी वाक्य आ जाए उसके ऑल्टरनेट के बारे में सोचिए। जी हाँ, ऑल्टरनेट चीजें और आपको आसान कर देगा, ऑल्टरनेट उसके जो सेंटेंसेस है, उसके जो फॉर्मेशन है और भी ज्यादा आसान कर देगा। अपना वादा मत तोड़ो, क्या कहेंगे इसे? डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। आप ये भी कह सकते हो डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, या आप ये भी कह सकते हो डू नॉट, डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। और क्या ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है? रिकॉल योर प्रॉमिस। जी हाँ, अपना वादा याद करो, तो आप ये भी कह सकते हो प्यारे बच्चों, रिकॉल, याद करो अपना वादा, रिकॉल योर प्रॉमिस। तुमने क्या वादा किया था और अब तुम क्या करने जा रहे हो? वादा तुमने कुछ और किया था, वफा कुछ और कर रहे हो, तो याद कर लो अपने वादे के विषय में जो वादा किया था, है ना? तो इस सेंटेंस को हम मल्टीपल वे में कह सकते हैं। ठीक है, अपना वादा मत तोड़ो, अपने जुबान से मत फिरो, जैसे हमने कह दिया डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस, रिकॉल योर प्रॉमिस। तो एक सेंटेंसेस के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं और होते हैं, बिल्कुल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको सोचना है जरा सा, बस आपका सेंटेंस चुटकियों में बन जाएगा। और नहीं आए तो मैं हूं ना आपका अपना आलम सर, बस कमेंट में उठा करके क्वेश्चन को फेंक दो। आई एम 24/7 तैयार हूं मैं। आई वेलकम यू ऑल द क्वेश्चंस। सो डर किस बात का है, चिंता किस बात की है? चलो, अब भी कोई भी डाउट हो तो आप फेंक सकते हो। आई एम रेडी टू कैच इट। ओके, चलते हैं आगे। वह पागल हो गया है, बहुत सारे तरीके। वह पागल हो गया है, वह पगला गया है, बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे ही हैज।
he has gone mad या he is crazy। सिंपल वे में तो ये भी कहा जा सकता है he has gone mad, he is crazy। बेहतर होगा तुम मेरे मामले में ना पड़ो, बेहतर होगा तुम उसके मामले में ना पड़ो, बेहतर होगा तुम हमारे मामले से दूर रहो। देखा, एक ही सेंटेंस के बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं प्यारे बच्चों, बस आपको जरा सा सोचने, जरा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है और वाक्य आपका चुटकियों में बन जाएगा। बेहतर होगा तुम मेरे मामले में ना पड़ो, इट्स वुड बी, और सिंपल इट वुड बी बेटर दैट यू स्टे आउट ऑफ माई मैथ शो। एक तो ये तरीका हो गया, और क्या हो सकता है, बेहतर होगा तुम मेरे मामले में ना पड़ो, तो हम कह सकते हैं better you would stay out of my matter। और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इट वुड बी बेटर स्टे आउट ऑफ योर मैटर, हिज मैटर, देयर मैटर। इस तरीके से और भी कई तरीके हो सकते हैं। वह कम सुनता है, इसको और कौन सा ऑल्टरनेट तरीका है, जी हाँ कम। वह ऊंचा सुनता है, वह बहरा है, हम कहेंगे ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। सिंपली क्या कह सकते हैं, ही इज डेफ, ऑफ कोर्स यू कैन, है ना। तुमने आज हद पार कर दी, मतलब आज तक तो तुमने ऐसा किया ही नहीं था, दिस इज एन ऑल्टरनेट वे। तो क्या कह सकते हैं, you've crossed all the limit, या have हटा के आप सिंपली you crossed all the limit, इस तरीके से भी बना सकते हो। तो प्यारे बच्चे चलते हैं अगले डेली यूजेज सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले डेली यूजेज सेंटेंस की तरफ, जो और भी ज्यादा यूनिक और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में आने वाला है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, सोचो क्या, एक बहुत ही यूनिक सी चीज है, और ये वैसे तो मैं बताऊंगा ही वीडियो के एंड में, जो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, लेकिन आप कोशिश करो क्या हो सकता है वो, और अगर पता चल जाए तो कमेंट में बताओ। तब तक के लिए मैं चलता हूं डेली यूज सेंटेंस की तरफ। पागलपंती छोड़ दो, क्या कहेंगे इसे, स्टॉप डूइंग मैडनेस। क्या और कोई तरीका है, हाँ जी, है ना, कम ओवर फ्रॉम योर मैडनेस, एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेट बाईगोन बी बाईगोन। अगला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके लिए तो मैं शायद आई वुड चेकिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टूडेंट एंड दिस वाज द ईडम, ये एक मुहावरा दिया हुआ था, इसका अर्थ स्पष्ट करना था, और उस बालक ने क्या बनाया था मैं बताता हूं। उसने एक चोर बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और कोतवाल को इस तरीके से बनाया था, और यहां पे कुछ लिख दिया था, ओए इधर सुन, ठीक है। तो आप अपने आप में लेवल देख सकते हो मिमिक्री का, है ना। वैसे आजकल ये मीम में भी चल रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। खैर, हमें यहाँ पे सेंटेंस देखना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या हो सकता है। वेल, बहुत ही सिंपल है, थीफ थ्रेटन द कांस्टेबल, थीफ थ्रेटन द कांस्टेबल, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है दाद, क्या सोचते हो, तारीफ, प्रशंसा, तो उसकी हिम्मत की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके में कहूं तो आई विल सैल्यूट टू हिज हर व्हाट, करेज। एक तो ये सिंपल सा तरीका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और कोई तरीका हो सकता है, उसकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ हो सकता है, वन हैज टू एडमायर, और तारीफ करना,
appreciate his her courage, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मैंने उसे भोजन पर बुलाया है, बहुत ही सिंपल है, I have invited him her to dinner, on dinner भी कह सकते हो और टू डिनर भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, कपड़े बदल लो, ये तो आप चुटकियों में ऐसे ही बता दोगे, मैं नहीं बता रहा ना, नहीं बताऊं ना, चलो आपके लिए छोड़ देता हूं, बताओ जरूर, कमेंट में बताओ, कपड़े बदल लो, बकवास बंद करो, क्या कहेंगे इसे, स्टॉप नॉनसेंस, या व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, ये भी कह सकते हैं, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, ठीक है। यह सब बंद करो, स्टॉप ऑल दिस, सिंपल, स्टॉप ऑल दिस, ठीक है। यह नाटक बंद करो, स्टॉप दिस ड्रामा, बहुत ही सिंपल है, स्टॉप दिस ड्रामा, और यू कैन से टेंट्रम, गुस्सा थूक दो, लेकिन क्या सच में गुस्से को थूकते, थूकने वाली चीज है क्या? किसी ने कोई पान मसाला या कुछ खाया है जो थूकेगा? नहीं। मैं कहता हूं ना, कई बार डेली यूज सेंटेंस ऐसा आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऑल्टरनेट हमेशा ध्यान में रखना। गुस्सा थूकने का मतलब क्या हो सकता है? गुस्सा थूकने का मतलब गुस्से से बाहर आना। गुस्से को थूकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चबाया हो और उसे थूकने की बात की जा रही, नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गुस्से से बाहर आना या गुस्से को त्यागने की बात हो रही, गुस्से को छोड़ने की बात हो रही, तो क्या कहेंगे? गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा थूक दो, कम ओवर फ्रॉम योर एंगरनेस, और सिंपल कहें तो काम डाउन, और ठंड पै जाओ, काम डाउन, है ना। और कोई तरीका हो सकता है, शांत हो जाओ, काम डाउन, गुस्सा थूक दो, काम डाउन, कम ओवर फ्रॉम योर एंगरनेस, और बहुत है। चलो, तो आज के लिए ये था डेली यूज सेंटेंस, लेकिन आप लोगों ने जो सरप्राइज मैंने बताया वो आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। प्यारे बच्चों, देखते ही देखते हमारा 300 डेली यूजेज सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है आज। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा दिन है डेली यूजेज सेंटेंस के लिए, और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस लाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल डेली यूज सेंटेंस का आज ये लास्ट टॉपिक था। कल से एक और अच्छे से वीडियो सेक्शन में मिलते हैं, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा होगा। और फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वैसे भी जितने मैंने डेली यूज सेंटेंस बताए हैं उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डेली यूज सेंटेंस आ जाए तो मैं हूं ना, जस्ट डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, एक न्यू सेक्शन में। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।